Hello, bachcho. Let's read this question. The question says, maize shows resistance to maize stem borers due to presence of high aspartic acid and high nitrogen content, or low nitrogen and low sugar content, or low sugar content and low aspartic acid. So इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि मेज प्लांट में जो रेजिस्टेंस होता है मेज स्टेम बोरर से, वो इनमें से किसके प्रेजेंस की वजह से होता है। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। जान लेते हैं इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या होगा। इस क्वेश्चन में हम लोग मेज स्टेम बोरर्स इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो मेज स्टेम बोरर ये है इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट। बेसिकली ये जो मेज स्टेम बोरर होते हैं इसका साइंटिफिक नेम होता है चिलोपर्टिलस। और ये बोरर जब मेज प्लांट को अटैक करता है तब स्टेम में शॉर्ट होल्स हो जाते हैं। पहले शॉर्ट होल्स होते हैं, फिर इसके बाद क्या हो जाता है, स्टेम ब्रेक कर जाते हैं। होल्स बनाते बनाते स्टेम को ये ब्रेक कर देता है। सो ब्रेकिंग ऑफ स्टेम और मेज प्लांट का ग्रोथ स्टंटेड हो जाता है। सो स्टंटेड ग्रोथ। सो ये जो मेज प्लांट है, मेज एक कैश क्रॉप है। सो ये जो कैश क्रॉप है इसका नुकसान नहीं होनी चाहिए, इसलिए मेज प्लांट को रेजिस्टेंट बनाया गया है। सो ये जो रेजिस्टेंस है बेसिकली इसको कहा जाता है इंसेक्ट रेजिस्टेंस। ये इसका जो टर्म है वो है इंसेक्ट रेजिस्टेंस। सो ये जो इंसेक्ट रेजिस्टेंस होता है एक होस्ट क्रॉप में, ये 3 कैरेक्टर्स की वजह से होता है। इसमें कुछ बायोकेमिकल्स कैरेक्टर्स मौजूद है। ये हो सकता है कुछ बायोकेमिकल कैरेक्टर्स की वजह से ये रेजिस्टेंस आ जाते हैं, या फिर हो सकता है कुछ मॉर्फोलॉजिकल, कुछ प्लांट में मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स आते हैं और कुछ प्लांट्स में होते हैं फिजियोलॉजिकल। कुछ फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स की वजह से क्या होता है, ये रेजिस्टेंस आ जाते हैं। मेज प्लांट में ये जो कैरेक्टर्स है ये बेसिकली बायोकेमिकल कैरेक्टर्स की वजह से रेजिस्टेंस आता है। क्यों? क्योंकि मेज प्लांट में जो कैरेक्टर्स है वो है इसका जो एस्पर्टिक एसिड कंटेंट है। जो एस्पर्टिक एसिड कंटेंट है ये कंटेंट हाई हाई होते हैं मेज प्लांट में, जो रेजिस्टेंट प्लांट है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन होते हैं लो, और उसके साथ साथ जो शुगर कंटेंट है वो शुगर कंटेंट भी होते हैं लो। और इस वजह से ये जो स्टेम बोरर है ये मेज प्लांट को अटैक नहीं कर पाता है। अब आते हैं ये ऑप्शंस में। यहाँ पे हाई एस्पर्टिक एसिड दिया गया है बट हाई नाइट्रोजन कंटेंट है, ये गलत हो गया। लो नाइट्रोजन दिया गया है ये सही है, और लो शुगर कंटेंट दिया गया है, सो ये हो गया सही। नेक्स्ट, लो शुगर कंटेंट ये सही है, और लो एस्पर्टिक एसिड ये भी यहाँ पे गलत हो गया, और मोर देन वन इज करेक्ट ये भी गलत। सो स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।